भाई रेजिमेंट हक हमारा, यादव समाज देश का सबसे बड़ा समाज है और इसी समाज के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? अब यादव समाज जाग गया है। तो हम नहीं बढ़ा सकते तो तोड़ तो सकते हो। जो ऑलरेडी जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई उनको तोड़ दो। श्री कृष्ण महाराज ने कहा है, जन आक्रोश के सामने बड़े से बड़ा तानाशाह नहीं कर सकता। MP MLA हम बनाते हैं, ऊपर से बनते नहीं आते। यादव समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर रेजिमेंट, इससे भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं प्रोफेसर रणबीर सिंह यादव, संरक्षण यादव कल्याण सभा रेवाड़ी बोल रहा हूँ। आज का ये जो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसका हम समर्थन कर रहे हैं और मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूँ यादव समाज को कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि शुरू हो जानी चाहिए थी और वो शुरू हो गई है। आज देश में लोकतंत्र है। यादव समाज देश का सबसे बड़ा समाज है और इसी समाज के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? अब यादव समाज जाग गया है और यादव समाज अपने हक लेकर रहेगा। हम अपने प्रतिनिधियों के ऊपर, सरकार के ऊपर आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाएंगे और अहिर रेजिमेंट को बनवा कर रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन आने से पहले अहिर रेजिमेंट बन जाएगी। आप क्या बोलना चाहते हैं अहिर रेजिमेंट? तो मेरा नाम है बाबू जगजीत सिंह, संरक्षक यादव कल्याण सभा रेवाड़ी और अध्यक्ष दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच रेवाड़ी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यादव और अहिर रेजिमेंट हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, ये समानता का हिस्सा है। लोकतंत्र में बहुमत का राज होता है, न कि अलग मत का राज। अब हमारा कमजोरी क्या रही, ये यादव या अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? अब हमने अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव नहीं बनाया। मैं ये बहुत एक कड़वी बात करने जा रहा हूँ। आज यादव समाज नाम की कोई चिड़िया नहीं देश में। हम आदमियों से जुड़े हुए हैं, हम विचार से नहीं जुड़े हुए, हम क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए, हम सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए, हम राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम किसी को नेता नहीं मानते। यादव समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पढ़े लिखे जुझारू को तो नेता ही नहीं मानती। हमारे यहाँ परिवारवाद है, सामंतवाद है। जहाँ सामंतवाद होता है वहाँ एकता नहीं होती। वो अपनी सीट पक्की करते हैं, जनता का क्षेत्र का विकास नहीं करते। जब जनता का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो अहिर रेजिमेंट कैसे बनाएगी? अब मुझे एक बड़ी खुशी है, अब युवा लोग आगे आ रहे हैं। चाहे आपका खिड़की चुल्ला आंदोलन हो, तो आप यहाँ आ रहे हो। और क्यों आ रहे हो? आपका भविष्य चौपट हो रहा है। हमारा तो दुख सुख पाकर टाइम निकाल लिया आपने। आपके लिए ना कोई रोजगार है, ना कोई खेती है, ना कोई संस्था है, तो आपको मजबूरी में अहिर रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। और 24 में मैं तो पहले भी कहा था, अब यादव समाज का एक ही मोटो होगा, एक ही नारा होगा, यादव समाज का अहिर रेजिमेंट बनाएगा वही यादव समाज की वोट पाएगा। और इस नारे के ऊपर सरकार को मजबूरी में यादव रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा, वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। बाबा एक चीज बताओ, आपने यादव एकता की बात करी, आप युवाओं को क्या संदेश दोगे कि जिससे कि सारे यादव एक हो जाएं और हम ऐसा क्या करें जिससे कि सारे यादव एकता में आ जाएं? हाँ, ये अहिर रेजिमेंट है, यही आपको एकता में ले आएगी। संगठन, एकता और वो भीड़ तंत्र जब इकट्ठा होता है जो भावनाएं जुड़ती हैं। आज हमारा यादव समाज का जो भावनाएं सिर्फ अहिर रेजिमेंट से जुड़ रही है।
और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। यादवों को संगठित करने का, जन आंदोलन चलाने का, भावनाओं को जोड़ने का और भाई बेरोजगारी दूर करने का, ये अहीर रेजिमेंट में ही सारी चीज़ें छुपी हुई है। और आपको ताकत मिलने का, सत्ता मिलने का जो पता चलेगा, अब भाई यादव समाज 26 करोड़ है और सभी राज्यों में है और देश का सबसे बड़ा समाज है, तो कोई राजनीतिक दल आपकी घोर उपेक्षा नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि मान लो हम ये कहेंगे अगर आप कहते हम तो नहीं बना सकते, तो तोड़ तो सकते हो। जो ऑलरेडी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई, इनको तोड़ दो और एक सेंट्रल पूल के थ्रू भर्ती करो। जो और भर्तियाँ यूपीएससी कर रहा है और कर रहे हैं, तो इसी भी एक डिफेंस का यूपीएससी बना दिया जाए और वहाँ भर्तियाँ करी जाए। अब एनडीए की भर्ती यूपीएससी नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हाँ, तो हम ये मांगे रखेंगे। जब जाना श्री कृष्ण महाराज ने कहा है, जन आक्रोश के सामने बड़े से बड़ा तानाशाह नहीं टिक सकता। ये तो लोकतंत्र है, हर 5 साल भिखारी आते हैं आपके पास, भीख डालो मत डालो। सबसे बड़ी ताकत वोट में, यदि आप समझो तो वोट ऊपर से नीचे गिर देती है। एमपी एमएलए हम बढ़ाते हैं, ऊपर से बढ़ के नहीं आते। और यादव समाज के लिए एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है अहीर रेजिमेंट। इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इससे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे हमारा लोकतंत्र में हिस्सेदारी जुड़ी हुई है। इतना बड़ा मुद्दा दुनिया में कहीं नहीं मिला। या तो मंडल कमीशन आया था, आपकी भावनाओं को, राजनीतिक भावनाएं थी उसने, या अब आपको सब चीज़ें देगा तो यादव अहीर रेजिमेंट ही देगा। इसके लिए लग जाओ, इसके हमें बलिदान भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, मांगने से कोई चीज़ नहीं मिलती। संघर्ष और एकता से चीज़ मिलती है, संगठन से चीज़ मिलती है। संगठन खड़ा करो, गली में क्या, नाली में क्या, कहीं भी यादव रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट। सो जब भी यही सपना होना चाहिए, अब यादव रेजिमेंट बनाए। तो युवा साथियों, जैसा कि आपने अभी बाबा के मुंह से सुना एकता के बारे में, संगठनों के बारे में, हर जगह बताया जा रहा है कि यादव अहीर अपनी मांग, अहीर रेजिमेंट की मांग उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये हमारी मांग नहीं है, देश की ज़रूरत है। बिल्कुल रेजिमेंट नहीं है हीरो के पास। पहली बार कोई ऐसी कौम उठी है जो अपने देश के लिए मरने के लिए कुछ मांग रही है, और वो भी इतने शांतिप्रिय तरीके से। अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, जय दादा किशन के, दादा किशन के, दादा किशन के, दादा किशन के, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट।